सर, आपके मंशूर में ये शामिल है कि सेनेट की मुद्दत 6 साल से कम करके 5 साल कर दी जाए और सेनेट के आधे मेंबरान का इंतखाब अवाम खुद करे। क्या आप इसका तरीका बताना पसंद करेंगे कि अवाम कैसे मुंतखब करें? मुतसादिम की बात तो तभी होना कि अगर वो उसमें तरमीम ना की जाए। अगर तरमीम कर दें तो वो उसके साथ मुताबिकत रखेगा। और वैसे मसला सारा ये है कि ये पार्लिमानी निज़ाम और फिर पार्लिमानी निज़ाम में जब हमारी हंग पार्लियामेंट्स आती हैं तो फिर प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी वजह से, और खान साहब ये मैं उनकी राय बराह रास्त सुनता रहा हूँ कि वो ब्लैकमेलिंग का एक सिस्टम बन जाता है। आप भी चाहते हैं कि जो ब्लैकमेलिंग किसी और के पास है वो आपके पास आ जाए? नहीं, वो फिर ये है ना कि आप बराह रास्त जब आवाम की तरह से इलेक्ट हुए हैं, आवाम की बराह रास्त फेडरेशन है, ये ख्याल रखिएगा। नहीं, फेडरल स्ट्रक्चर को फेडरेशन है, नहीं वोटर कहाँ से आएगा? फेडरल स्ट्रक्चर को आपके इलेक्शन का मेथड तो नहीं अफेक्ट करता। एक सेकंड, इलेक्शन का मेथड तो नहीं अफेक्ट करता। जी जी जी। अगर इंतखाब बराह रास्त होगा तो इस फेडरेशन में सबसे ज्यादा वोटिंग स्ट्रेंथ एक यूनिट के पास है। जी जी, इस बात को भी जी सामने रखिएगा। मेरी उसमें मैं आपको जवाब ये देता हूँ कि अमेरिका में भी फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन वहाँ पे निज़ाम ही मुख्तलिफ है, लेकिन सरबराह डायरेक्टली इलेक्ट होता है। वहाँ पे फ्रांस में भी फेडरल स्ट्रक्चर है। दोनों जगह पे पार्लियामेंट ने डेमोक्रेसी का ये कॉन्सेप्ट नहीं जो आपने विरासत में ली है, और ना ही 1973 का आइन जिन बुनियादों पर बनाया गया कि जो दो ममालिक की आप मुझे मिसाल दे रहे हैं उनके एक में तो आइन ही नहीं है और दूसरे आइन में भी वो तरीकाकार नहीं है जो पाकिस्तान के आइन में है। हाँ जी, लेकिन वो तरीकाकार जो पाकिस्तान के आइन का अब उसके 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं ना जी, और उसका तजर्बा सबने देख लिया है। मतलब आप चाहते हैं कि तरमीम की जाए? हाँ, आइन में तरमीम की जाए। दो तरीके हो सकते हैं, एक तरमीम के जरिए भी हो सकता है, दूसरा एक दस्तूर साज असेंबली आके नया आइन भी दे सकती है, एक नया आइन भी दे सकती है। दिस इज वेरी डेंजरस थिंग यू आर सेइंग। डेंजर्स चीज़ क्या है? जब एक दस्तूर साज असेंबली को लोगों ने वलीद इकबाल, आपका यकीन है कि दोबारा इस मुल्क के अंदर कोई दस्तूर बन सकता है? इतनी अंडरस्टैंडिंग है सूबों के दरमियान और सियासी क़यादतों के दरमियान? बिल्कुल बन सकता है जी, और उसमें बहुत से जो मसले आते रहे हैं। तो आप एक नया आइन चाहते हैं? एक पॉसिबिलिटी को देखिए, पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं, इस पॉसिबिलिटी को नया आइन चाहते हैं। हाँ जी, ये अगर ये बात तस्लीम कर ली जाए कि ये आइन जो है हमें फेल कर गया है, इसने नहीं हमारी कौन तस्लीम करेगा इसको? अगर हम तस्लीम कर लें एज अ पॉलिटिकल पार्टी, हम कहें अगर अच्छा वन पॉलिटिकल पार्टी, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी विल डिसाइड इट, नहीं, लेकिन उसको फिर बाकी अगर उस पे ऑन बोर्ड आए। यू आस्किंग फॉर ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? One of the possibilities is yes, but not as a, मैंने कहा कि as an unconditional requirement. सर, आपके मंशूर में ये शामिल है कि सेनेट की जो मुद्दत है वो 6 साल से कम करके 5 साल कर दी जाए और सेनेट के आधे मेंबरान का इंतखाब अवाम खुद करे। अभी सुनिएगा और मुझे समझाइएगा इसका मतलब क्या है। सेनेट के आधे मेंबरान का इंतखाब अवाम खुद करे। मुझे बताएं कि सेनेट के जो आधे मेंबरान हैं उनका अवाम कैसे मुंतखब करे और फिर दूसरे जो आधे हैं उनका क्यों ना करे? ये तजाद है सोच में, ये क्या है? देखें जी, उसमें एक तो इसके पीछे सोच क्या है, वो ये है कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो एक हॉर्स ट्रेडिंग और वोट बाइंग को प्रमोट करता है, और वो हमारा तजर्बा रहा है। और केपी में जब आपने देखा एक मौके पे कि पीपल्स पार्टी के पास कुल 5 MPs और 3 सीटें निकाल ली। बहसों में नहीं उलझता, मैं सीधा साधा सवाल है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ये आपका मंशूर है? हाँ जी, ये आपका मंशूर बिल्कुल ठीक है जी। मैं बात, मुझे कोई उलझाव में नहीं जाना, सवाल मेरा, लेट मी रिपीट माय क्वेश्चन। जी जी जी, मुद्दत उसकी कम कर दी जाए और आधे जो हैं वो बराह रास्त हों, आधे जो हैं वो बिल वास्ता हों। अच्छा, ये जो है ना बिल वास्ता और बराह रास्त क्यों? उसकी वजह मैं बता देता हूँ। उसकी वजह ये है कि जिस तरह की पोलिंग होती है सेनेट के इलेक्शन की, MPAs की, और जितना छोटा इलेक्टोरल कॉलेज होता है उतनी ज़्यादा बदउनवानी होती है। ये वाज़ेह तजर्बा है। तो फिर ये है अगेन यू नीड ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो इसमें या तो एक तो है आधा उनको डायरेक्टली इलेक्ट कर ली जाए और बाकी आधों की पोलिंग ना हो, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे, जिस तरह रिजर्व्ड सीट्स पे खवातीन और माइनॉरिटीज आती हैं, नॉन मुस्लिम्स, उसी तरह हर एक पार्टी को एलोकेट हो जाए। आपने वादा किया था कि रियासत मदीना की तरह के कवानीन नाफिज किए जाएंगे, क्या मतलब आपका? देखिए जी, उसमें रियासत मदीना में बहुत से एलिमेंट्स ऐसे हैं। सबसे जो आई थिंक उसमें फोरमोस्ट है वो एक है समाजी इंसाफ, जिसे आप कहते हैं सोशल जस्टिस। तो इस आइन में नहीं है? इस आइन में नहीं है सोशल जस्टिस? नहीं, वो देखें ना, इस आइन में तो है। अब डॉक्टर ताहिरुल कादरी जिनसे बहुत से लोग इख्तलाफ करते होंगे, उन्होंने तो कहा है कि आपके आइन के आर्टिकल 1 से लेकर 40 तक को सिर्फ इम्प्लीमेंट कर दें
तो आप रियासत मदीना बना सकते हैं। तो आप यकीन रखते हैं ताहिरुल कादरी की सोच? मेरे ख्याल में उन्होंने ऑन पेपर जो बात की है और जो हमारे आइन के वो प्रोविजंस हैं, मैं आपको गिनवा रहा हूँ ना, पहली से लेकर 40 आर्टिकल तक जो है, ठीक है, तो हम वाकई एक फलाही रियासत, ये उनके अल्फाज हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बड़े अच्छे एक्सपर्ट हैं। मेरी वालदा के टीचर रहे हुए हैं, मेरे वालिद ने उनको पीएचडी के सुपरवाइजर थे, उनके पीएचडी की थीसिस के, तो हम जानते हैं उनके इंटेलेक्चुअल वर्क को। ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की है। क्या आप आइन के आर्टिकल 62-63 को ख़त्म करना चाहते हैं या उस शक्ल में वापस लाना चाहते हैं जो उसकी ओरिजिनल शक्ल थी ज़ियाउल हक से पहले? जी, जो ओरिजिनल शक्ल थी ज़ियाउल हक से पहले, मैं समझता हूँ वो बिल्कुल सही शक्ल थी और उसी में होना चाहिए इनको। मेरे ख्याल में शायद मेरी पार्टी इससे इख्तलाफ करे, लेकिन मैं खान साहब के उस 2006 वाले बयान की तायीद करता हूँ जब उन्होंने कहा था कि अगर 62-63 पर अमल कराना है तो वो तो फरिश्ता ही कर सकते हैं। ठीक, आगे ये उन्होंने कहा था एक मौके पे। आपने जनरल, मेरे सवाल को गौर से सुन लीजिएगा, आपने जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी करते हुए ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि कौमी सलामती की पॉलिसी की तेज़ी से तकमील वक़्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम की फ़लाह व बहबूद कौमी सलामती के बुनियादी ढांचे से मुंसलिक है। मेरा सवाल ये है कि एक चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी आपके नज़दीक क्यों कर कौमी सलामती के मुतरादिफ थी? ये मेरा बयान था या मेरी पार्टी का बयान था? ये मेरा ज़ाती बयान था। अगर ये मेरी स्टेटमेंट थी, मैंने ऐसी स्टेटमेंट दी तो कोई नहीं, लेकिन अगर थी, लेकिन अगर थी तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी गलती की थी, बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने बहुत गलत स्टेटमेंट दी थी। मैं इससे बिल्कुल जो है इससे रिट्रैक्ट करना चाहता हूँ। 2 फरवरी 2021 कायमा कमेटी डिफेंस का इन कैमरा इजलास, इजलास से ख़िताब करते हुए वलीद इकबाल ने कहा कि कौमी सलामती की पॉलिसी की तेज़ी से तकमील वक़्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम की फ़लाह बहबूद कौमी सलामती के बुनियादी ढांचे से मुंसलिक है। You were presiding that। जी, मैं सेनेट की डिफेंस कमेटी का चेयरमैन था 2019 से 2021 तक, और बिल्कुल ये तरमीम मेरे ही कमेटी से होके गई थी और 40 मिनट इसके ऊपर डिबेट हुई थी और ये सारे PMLN PPP वाले भीगे बिल्ले बन के बैठे हुए थे, लेकिन ये बयान मैंने नहीं दिया। मैं इसकी तरदीद करता हूँ। ये गलत रिपोर्टिंग है। जब एक इजलास इन कैमरा हुआ है, वैसे मैं बता रहा हूँ ऐसी कोई बात मैंने उस इजलास में नहीं की थी। इन कैमरा इजलास की तो वैसी रिपोर्टिंग नहीं होती। ये जिसने भी रिपोर्ट किया है और जिस जरीदे में भी आया है, अगर मेरे नॉलेज में आ गया होता मैं इसकी तरदीद कर देता, लेकिन मैं आज ही तरदीद कर रहा हूं। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं किया। अगर आप इक़्तिदार से महरूम हो जाएं तो फ़ौज की तबाही और वतन की सालमियत जो है आपके नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखती? नहीं जी, वतन की सालमियत हर लिहाज से अहमियत रखती है, लेकिन उसके साथ साथ इस बात को भी हमें मलहूज़ खातिर रखना चाहिए कि एक ही इदारा मुल्क का जो है बाकी चीज़ों पे हावी नहीं हो सकता। उस होने से भी एक लॉपसाइडेड सिचुएशन के अंदर एक मुल्क आगे नहीं बढ़ता, बल्कि वो तनज़्ज़ुल की जो है वो तरफ बढ़ जाता है। लेकिन सवाल फिर ये पैदा होता है कि क्या मुल्क की सलामती और फ़ौज का वजूद इमरान खान के इक़्तिदार के साथ मशरूत है? क्या इस बयान की वजह ये नहीं कि अगर लॉन्ग मार्च नाकाम हो जाए तो आप इस किस्म का बयान दें? नहीं, मुल्क की सलामती मैं समझता हूँ और हमारी फ़ौज का वजूद जो है वो मुनहसर इस चीज़ पे है कि हमारे तमाम इदारे बशमूल और ख़ास तौर पे हमारी फ़ौज के अपनी अपनी आइनी ज़िम्मेदारियों के मुताबिक काम करें और अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन तक महदूद रहें। ख्वाजात, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक ख्वाजात। हम बात कर रहे हैं वलीद इकबाल साहब से। वलीद इकबाल साहब, क्या वालदा के हुक्म की तामील और सियासी लीडर के हुक्म की तामील में कोई फ़र्क है? क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि जेल बरो तहरीक में आपकी वालदा ने गिरफ़्तारी देने से मना किया था। जी, दोनों में एक तो फ़र्क है। वालदा का हुक्म एक पर्सनल नौयत की मामले पे होता है और पॉलिटिकल लीडर का हुक्म जो होता है एक पॉलिटिकल मामले के लिए होता है। मेरी वालदा ने मेरी गिरफ़्तारी के दौरान ये बयान दिया था, मेरी उनसे जेल भरो तहरीक में शिरकत की कोई गुफ्तगू ही नहीं हुई थी। ये उन्होंने अपने तौर पे कोई किसी सहाफ़ी के या किसी एंकर के कहने पे बयान दे दिया था। मेरी उनसे कोई बात ही नहीं हुई थी और ना उनसे। मैं अपनी बेगम को बता के गया था कि मैं जेल भरो में जा रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा, और वो भी 2 घंटे पहले बता के गया। मेरी वालदा को तो इसका इल्म ही नहीं था। बेगम को बताना ज़्यादा ज़रूरी होता है। जी, सुबह नाश्ते की मेज़ पे मैंने बताया और मैंने कहा बस जा रहा हूँ, तो 1-2 घंटे में तैयार होकर।